हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार कीजिए। धूप में यूं ही तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। आपने जो पोस्टर देखा, इसके पीछे गहरा राज है, बड़ा एक रहस्य है, बहुत एक बड़ा रहस्य है। ये एक छोटी सी बात मैंने एक लाइन पढ़ी थी, इस बात में इतनी बड़ी बात है किसी ने स्टेटस पे लगाई है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, इसका राज तथा रहस्य बताने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो लाइक कमेंट, फेसबुक में है तो फॉलो ज़रूर कर लेना, और अगर यूट्यूब में हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हाँ, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि ऐसी जानकारी आपको समय से समय प्राप्त होती रहे। तो बताता हूँ दोस्तों, जो आपने पोस्टर पढ़ रखा है हीरे और कांच के बीच की बात, आप सुन रखे हो कि आपने कहीं घर पड़ोस नात रिश्तेदार में कहीं जाते हो, कोई कहता है मेरी बिटिया हीरे जैसी है, मेरा बेटा हीरे जैसा है, ऐसे लोग कहते हैं ना। तो अभी यहाँ पर बात आई थी ना कि हीरे को परखना है अगर तो अंधेरे का इंतज़ार कीजिए। अभी यहाँ पर बात आई है ना कि हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार कीजिए। मतलब उस बेटे को परखना है, अगर उसका जो हीरा जैसा जो बेटा कहता ना कि मेरा बेटा और मेरी बेटी हीरे जैसी है, मेरा ये हीरे जैसा लड़का है, मेरा हीरे जैसा बेटा है, तो इसको अगर परखना है तो अपनी जो असली पूंजी है उसको अकेले में देकर समझो। या ये मतलब अगर मैं बात कहूँगा किसी लड़की की तो आप कहोगे कि ऐसा क्यों कह दिया। समझो कि एक धन है, आप धन उसके भरोसे छोड़ कर जाओ, या उसका परीक्षण करने के लिए कहीं पर धन रख दो, और फिर वहाँ पर कि आपका जैसे कहीं गली में रास्ता पे छोड़ आए क्या धन, और जैसे 1000 10,000 लाख रुपए, और आप कहीं चुपके से देख रहे हो कि भैया कि वह फलाना व्यक्ति उस धन को उठा लिया। अब आप कुछ 1-2 दिन बाद पता लगाओ कि भैया यार मेरा इतना ये सामान चोरी हो गया है, ये धन चुरा गया है, सभी पे आप वो बात फैला दोगे, पूरे घर परिवार में नाते रिश्तेदार में, जहाँ पर समाज के अनुसार। अब आप जानते हो कि वह व्यक्ति चुराया हुआ है, अब वहाँ पर उसकी अहमियत पता चलेगी। उसको पता नहीं है कि आपने वो धन जानबूझ कर रखा है, वो हीरे जैसी बात परखने के लिए। सही बात है। अब उस हीरे जैसे बेटे को या वहाँ पर बिटिया को परखना है अगर, तो वहाँ पर उसकी कहते हैं ना कि अंतरात्मा की परीक्षा ली जा सकती है कि इसका मन चरित्र कैसा है। यही एक चरित्र है, सात्वित्व। तो अगर उसके पास हीरे जैसे गुण होंगे, हीरे जैसा गुण मतलब हीरा एक बहुत महंगा पदार्थ है, रात में भी वो चमकता है, कोहिनूर हीरा जिसे बोलते हैं, उस कोहिनूर हीरे जैसे चमकता है। तो अगर वो हीरे जैसा होगा तो वो है चोरी को स्वीकार कर लेगा कि नहीं भैया मैं आपका धन पाया हूँ, मेरे पास आपका वो जो लाख रुपया है, जो 10,000 रुपया है, या कोई वस्तु है, छोटी सी वस्तु हो या बड़ी सी वस्तु हो, तो अगर वो व्यक्ति वहाँ पर पाया हुआ धन को स्वीकार कर लेता है कि नहीं भैया मैं पाया हूँ, तो वहाँ पर वो व्यक्ति हीरे जैसा है। आप यह बात तो समझ में आ गई। अब दूसरी बात मैं यहीं पे समझाता हूँ। अब जब कोई लड़का या लड़की फ्रेंडशिप करते हैं, हालांकि ये सिस्टम गलत है फ्रेंडशिप वाला, पर करते हैं,
अब कहते तो हम भैया दोस्ती है, आज के ज़माने को देख के, आज के समय को देख के भैया हम दोस्ती है करते हैं, सिर्फ दोस्ती है। अगर उस लड़की के चरित्र को परखना है तो अंधेरे में ही परखा जा सकता है। या अंधेरे का मतलब यूं ही नहीं होता कि सिर्फ काली आधी काली रात हो तभी उस लड़का या लड़के की चरित्र को परखा जा सकता है। मतलब दिन में भी है, एकांत जगह पे ले जाकर वहाँ पर परखा जा सकता है। यहाँ पर एक बात भी शास्त्र में कहा गया है कि अकेले में तो हमें अपनी बहन के साथ भी, अपनी माँ के साथ भी नहीं रहना चाहिए, ये शास्त्र विधि के अनुसार बताया जाता है। तीसरी तरह अगर वह फ्रेंडशिप या दोस्ती है लड़का लड़की के बीच, भैया तो पहले तो हमें ये खुजली ही क्यों तैयार है कि हम लड़का लड़की की ही पहले दोस्ती करें। भैया लड़कों की दोस्ती करने के लिए, यारी करने के लिए कम है क्या? और जो गुण सीखना पाना है तो भैया चले जाओ डॉक्टर ऐसो ऑटोमेटिक जानकारी देते हैं। नहीं, अगर आपको लड़की के विषय में ज़्यादा जानकारी लेना है तो चले जाओ बायोलॉजिकल सब्जेक्ट में, उसमें आपको जीव विज्ञान में शारीरिक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। भावनाओं के अनुसार अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहो, आप अपने बहन बेटियों से, माँ से, जो आपकी पत्नी हो उससे सवाल करो तो आपको सब कुछ वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सिर्फ मज़े के लिए वो फ्रेंडशिप और दोस्ती यारी ना करो। इसमें परखा जा सकता है, जैसे मैंने बात कही थी, जैसे दिन में भी एकांत जंगल में चले गए, हाँ भैया फ्रेंड, अब धीरे धीरे पिक्चरों का देख देख के, मूवियों का देख देख के, मतलब भैया पहले उनकी दोस्ती थी, अब भैया यारी दोस्ती में प्यारी में बदल गई, अब प्यारी में बाद में फिर समागम में बदल गई। मतलब यहाँ पर वो चरित्र दोस्ती में था, अब भैया दूसरे उसमें डूब गए। अब भैया हम कहेंगे दोस्त थे, अब दोस्त से भैया पति पत्नी बन गए, इसमें क्या बुरा बात है? तो भैया हीरे जैसे को परखना साधारण नहीं है। जो हीरे जैसा होगा तो अगर दोस्त है तो अगर लड़की अगर अपने आप पर नियंत्रित है, अगर लड़का वहाँ पर फिसल रहा है तो लड़की वहाँ पर समझा देगी कि नहीं दोस्ती ही सही है, यहाँ तक तो सही है, आगे गिरना गलत है, ये चरित्रहीनता है। अगर लड़का समझदार है और लड़की अगर नज़र से गिरने वाली है तो लड़के को अगर हीरे जैसे परखने वाली बात है तो लड़के को वहाँ पर नियंत्रित होकर कहना पड़ेगा कि नहीं यहाँ तक दोस्ती, ये यहाँ तक सही है, पर इसके आगे गिरना गलत बात है। तो हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। अंधेरे का मतलब यूं ही नहीं होता कि जब काली रात हो तभी हीरे को परखा जा सकता है, इसके पीछे ये राज है। मतलब हम मनुष्यों को भी यह बात लागू होती है। हम जो कहते हैं ना, अभी कोई समाज में कोई डींगा पीट रहा है कि भैया वह व्यक्ति अच्छा है, वह व्यक्ति अच्छा है, मैं व्यक्ति अच्छा हूँ, कोई व्यक्ति अच्छा है, उस व्यक्ति की अकेले में ही सब कुछ परख होती है। मतलब किसी का धन है, किसी का कुछ भी है, अगर वह व्यक्ति पा गया और कोई व्यक्ति सुन लेगा कि वह व्यक्ति वहाँ पर पाया है या चुरा के लाया है, अगर स्वीकार करता है तो हीरे जैसी वाली बात है, अगर नहीं स्वीकार कर रहा है तो हीरे जैसी वाली बात नहीं है भैया, कांच की टुकड़े वाली जैसी बात है। एक पत्थर मारो कांच की तरह पूरा बिखर आ जाता है। और हीरे को कितना भी आप कुल्हाड़ी मारो, पत्थर मारो, बिखरने वाला नहीं है, क्योंकि हीरे को बिखराया नहीं जा सकता, वह नियंत्रित पूरा ठोस पदार्थ की तरह है। क्योंकि हीरा एक ऐसा ठोस पदार्थ है कि ये लोहा चांदी सोना कुछ नहीं उसके आगे। इसी तरह ठोसता चरित्र में ठोस होना बहुत जरूरी है। तो भैया इस हीरे वाली बात पे विचार करो एक बार। और मेरे अनुसार जो विचार थे कि नहीं बात ये यहाँ से ऐसे बात सही है भैया, नहीं बिल्कुल ये बात बिल्कुल फिट बैठ रही है। सिर्फ हीरे और कांच पर यह नहीं बात कही गई है, यह इंसान के चरित्र पर भी बात है। अब इस पर अगर आपका मस्तिष्क का विज्ञान और अगर सर्च कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा विज्ञान किताबें ये तो बाद में, सबसे बड़ा विज्ञान ये आपकी खोपड़ी है भैया। ये पता नहीं कितना विज्ञान खोज के आपके लिए दे दे, ये सबसे बड़ा विज्ञान है।
तो भैया अगर इस बात से, हीरे और कांच की बात से अगर आप सहमत हैं, तो मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि भैया अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और कमेंट नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। हाँ, अगर यूट्यूब में हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हाँ, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि आपको ऐसी जानकारियाँ समय से समय प्राप्त होती रहें भैया। जय माता दी।